हेलो एवरीवन। पहले वीडियो में हमने एनिमल्स के मूवमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, जिसमें हमने सबसे पहले फ़िश के बारे में पढ़ा था। फ़िश के बाद एम्फीबियंस के बारे में पढ़ा। एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ा। और रेप्टाइल्स के बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था? बर्ड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है। सभी के कुछ खास बातें हमने पढ़ी थी। एक दो से तीन खास बातें सभी की हमने पढ़ी थी। ठीक है। और उसमें हमने सॉफ्ट शेल्ड एग के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा हार्ड शेल्ड एग्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है। ये सारा कुछ आपको वापस से रिकॉल करना है, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो। ठीक है। आपको बार बार रिवाइज़ करना है, तब तक रिवाइज़ करना जब तक आपको अच्छे से याद नहीं हो जाता। ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा वैल्यू जिनका है हमारे इसमें अर्थ पे। वैसे तो सारे के सारे तरीके के जो एनिमल्स हैं, सभी का इम्पोर्टेंस है। सारे ही इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि सभी लोग मिल के हमारा जो इन्वायरमेंट है, इसमें सारा बैलेंस बना के रखता है। अब आप खुद सोचो कि कोई भी जंगल में शेर जो होते हैं बहुत कम होते हैं, और जो डियर होती हैं, जो हिरन होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि शेर अगर डेली बेसिस पे भी एक एक शिकार करता हो, तो हमारा नेचर ने ऐसा बनाया है सिस्टम कि जिनका शिकार ज़्यादा होता है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और जो शिकारी होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अगर शिकारी बहुत ज़्यादा हो जाते और शिकार बहुत कम हो जाते तो फिर बैलेंस बिगड़ जाता। ठीक है। इसीलिए नेचर ने जो है सारा बैलेंस बना के रखा है। ठीक है। तो अगर एक सांप है तो एक फ्रॉग भी है। ठीक है। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मैमल्स के बारे में कह रहा है, मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, हैव हेयर एंड एक्सटर्नल ईयर। तो मैमल्स की खास बात क्या है कि मैमल्स जो है बच्चा देते हैं। इसके पहले जो हमने चारों चीज़ें पढ़ी थी उनमें क्या देखा था? सारे के सारे एग्स ले कर रहे थे। लेकिन जो मैमल्स होते हैं ये छोटे बच्चे पैदा करते हैं। बाकी सारे अंडे दे रहे थे, ये बच्चे पैदा करते हैं। इनके पास बाल होता है। ठीक है। एंड एक्सटर्नल हेयर। इसके पहले जो चीज़ें हमने देखी थी, जो बाकी सारा कैटेगराइज किया था हमने वर्टिब्रेट्स को, तो उसमें हमने देखा था कि बाकी सारे जो जानवर हमने पीछे एग्जांपल लिया हुआ है, सभी के ईयर्स होते तो हैं लेकिन विजिबल नहीं होते हैं, एक्सटर्नल ईयर नहीं होते। किसी के होल होता है, किसी का कुछ और तरीका होता होगा। ठीक है। लेकिन एक मैमल्स ही हैं जिनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, जिसको हम साफ साफ देख सकते हैं। जैसे डॉग के हुआ, व्हेल हो गया, मैन का हो गया, एक इंसान का तो कान दूर से दिखता है। ठीक है। काऊ के भी हो गए, यहाँ तक कि कैट्स के भी होते हैं। ठीक है। तो जितने भी मैमल्स, इसके अलावा आप एक एक्टिविटी कर सकते हो। उस एक्टिविटी में आप क्या करोगे कि और भी मैमल्स के नाम आपको इसमें लिखना है कि और कितने मैमल्स हैं जिनके आप ईयर्स देख सकते हो। एक और एक्टिविटी आप कर सकते हो, जितने भी अब हमने क्लासिफाई किया ना वर्टिब्रेट्स में जितने भी ये एनिमल्स पाए जा रहे हैं, सारे एनिमल्स के सारे वैराइटीज़ के, सारे जो टाइप्स हैं उन सभी के टाइप्स के कुछ और भी आप एनिमल्स के नाम एग्जाम्पल में लिख सकते हो। ठीक है। अपनी तरफ से जो इस स्लाइड में नहीं दिया है, आप कहीं से भी खोज के ला सकते हो। ठीक है। तो मैमल्स क्लियर है ना? और मैमल्स की एक और ख़ास बात होती है, मैमल्स जो होते हैं वो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं। ठीक है। वो जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, उस मिल्क का यूज़ कहाँ पे होता है? इनके जो यंग वंस होते हैं वो उसका यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। जैसे आप देखे होगे आप कि जो गाय होती हैं, गाय के जो बछड़े होते हैं, वो अपनी मदर के मिल्क पे ही जो है सरवाइव करता है शुरू के दिनों में। फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे अपनी मम्मी का दूध पीना छोड़ देता है, फिर वो घास या फिर चारा खाने लगता है। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स। बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और सभी को याद रखना है। क्लियर है? इंसेक्ट्स के बारे में हमने बात करी थी। इंसेक्ट्स किसको किसको बोल सकते हैं? ऐसे एनिमल्स जो बिल्कुल छोटे होते हैं और जिनके 6 पैर होते हैं। जैसे अगर आप मक्खी को देखो
तो मक्खी के 6 पैर होते हैं, जो बीटल्स होते हैं उनके 6 पैर होते हैं। इसके अलावा और क्या, बटरफ्लाई के 6 पैर होते हैं। तो आप इंसेक्ट्स के और भी एग्जांपल्स आप इसमें डाल सकते हो जिनके 6 पैर होते हो, ठीक है, कर सकते हो ना इतना। तो कह रहा है इंसेक्ट्स के बारे में, ऑल इंसेक्ट्स हैव देयर बॉडी कवर्ड विद टाइनी हार्ड स्केल्स। अच्छा, स्केल्स क्या होते होंगे? स्केल्स जो है, आपने कभी देखा होगा, अगर किसी के घर मछली आती हो तो आपने देखा होगा कि आपके घर में जब मछली आती है तो मछली का जो ऊपर वाला जो शाइनी सा पार्ट होता है उसको जो है छुड़ाया जाता है पहले। आपके यहाँ पता नहीं लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते होंगे, लेकिन उस चीज़ को जब छुड़ाया जाता है उसके बाद जो है फिश को जो है काटा उटा जाता है। सबसे पहला काम जो है उसका जो ऊपर वाला जो शाइनी सा पार्ट होता है उसको हटाया जाता है। तो वो जो शाइनी सा वाला पार्ट है ना, उसी को स्केल बोला जाता है। तो ऐसे ही कह रहा है कि इंसेक्ट्स हैव देयर बॉडी कवर्ड विद टाइनी हार्ड स्केल्स। आपने कई बार देखा होगा कि जो चींटियाँ होती हैं, चींटियाँ जब सूख जाती हैं तो उसका जो ऊपर वाला हार्ड सा पार्ट होता है वो थोड़ा सा अलग सा दिखने लगता है, ठीक है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, या फिर कोई और सा भी दूसरा कोई इंसेक्ट देखा हो जिसमें देखा होगा कि वो ऊपर वाला ऐसे इतना हार्ड नहीं होता कि जो है इंसान को तोड़ने में मुश्किल हो, मतलब रिलेटिवली उनके साइज़ के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। उस हार्ड जो कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? स्केल्स बोला जाता है, ठीक है। स्केल्स आपको याद रखना है, क्लियर है। फिर रेप्टाइल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था? रेप्टाइल्स ऐसे जानवरों को बोलते हैं जो क्रॉल करते हैं, ठीक है, और बहुत ही स्कैरी से होते हैं। इनका जो स्किन होता है वो ड्राई सा होता है, क्लियर है। कह रहा है कि अ रेप्टाइल्स बॉडी इज़ कवर्ड विद ड्राई हार्ड स्केल्स। वही जो रेप्टाइल होता है इनका बॉडी किस चीज़ से कवर्ड होता है? ड्राई हार्ड स्केल्स, ठीक है। और जो इंसेक्ट्स है उसमें क्या था? टाइनी हार्ड स्केल्स से। रेप्टाइल्स में ड्राई हार्ड स्केल्स हो गए, क्लियर है। हॉर्नी स्केल्स ऑफ रेप्टाइल्स प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडीज़। हॉर्नी स्केल्स जो होते हैं रेप्टाइल्स से वो वाटर लॉस होने से बचाता है। जैसे ये हो गया मछली का जो स्केल होता है वो क्या होता है? वो स्केल के ऊपर अगर तुम पानी डालो तो देखना स्केल के ऊपर पानी टिकता नहीं है, एब्जॉर्ब भी नहीं होता, वो फिसल जाता है। तो वो क्या करता है, वो स्केल जब मछली की बॉडी के ऊपर होगा तो वो स्केल के अंदर का जो बॉडी होगा उस बॉडी के बाहर जो है पानी आने से रोकता है। तो जब पानी आने से रोकेगा तो जो है उसके अंदर पानी की जो क्वांटिटी होती है वो कम नहीं होगी तो जो है वाटर लॉस जो है उसमें से नहीं होगा, क्लियर है। आगे कह रहा है सम एनिमल्स लाइक टॉर्टॉइस राइट साइड में दिखा रहा है, और टॉर्टॉइस में और टर्टल्स में अंतर है, ठीक है। तो ये याद रखना है, टॉर्टॉइस जो होते हैं वो बहुत ही बल्की से, बहुत हैवी से, ये कछुआ टाइप के ही होते हैं, लेकिन ये कछुआ से थोड़ा सा बड़ा होता है। इनकी थोड़ी सी स्पेशीज़ डिफरेंट होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि सम एनिमल्स लाइक टॉर्टॉइस हैव ए शेल ऑन देयर बॉडी। सभी को पता है यहाँ पे टॉर्टॉइस की बात की जाए या फिर टर्टल्स के बारे में बात करी जाए। अरे सॉरी, ये जो है टॉर्टॉइस नहीं है, टर्टल है, ठीक है। तो टॉर्टॉइस थोड़े से छोटे होते हैं और टर्टल्स थोड़े से बड़े होते हैं। इनके बॉडी के ऊपर जो है एक शेल होता है। देखो, इनके बॉडी के ऊपर शेल होता है, तो जैसे ही ये क्या करते हैं कि खतरा जैसे ही महसूस करते हैं वैसे अपने बॉडी को, जो बाहर इनका सिर निकला हुआ था, इनका पैर निकला हुआ था, वो सारा शेल के अंदर छुपा लेते हैं। और इनका जो ये शेल, जो ऊपर वाला शेल होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि ये आसानी से टूटता नहीं है। इसके ऊपर वो जो खतरनाक से जानवर होते हैं, जिनके शार्प टीथ होते हैं, उनको भी जो है वो भी इनका कोई नुकसान नहीं कर पाते हैं अगर ये अपना सिर अंदर कर ले तो, ठीक है। तो वही कह रहा है कि हार्ड शेल प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट बॉडी ऑफ द एनिमल्स इनसाइड इट। तो इस तरह के जो जानवर होते हैं जिनके बॉडी के ऊपर शेल होता है इस तरह का, ठीक है, वो इनकी चूँकि पूरी की पूरी बॉडी बहुत सॉफ्ट है, तो पूरी सॉफ्ट बॉडी को वो शेल ही प्रोटेक्ट करता है। तो इसका 2 एग्जाम्पल हो गए, एक टॉर्टॉइस हो गए और एक टर्टल्स हो गए। तो क्लियर होगा, है ना। तो अब आगे बात करते हैं फिश के बारे में। बोल रहा है कि मोस्ट फिश हैव ओवरलैपिंग स्केल्स इन रोज ऑन देयर बॉडीज़। मैंने इसके बारे में अभी डिस्कस भी किया था। देखो, इसमें एक स्केल के ऊपर दूसरा स्केल ओवरलैप कर रहा है, मतलब एक के ऊपर दूसरा स्केल आ रहा है, ठीक है। इसी को बोला जाता है ओवरलैप करना। ओवरलैप मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि
जैसे आपने एक कॉपी के ऊपर दूसरी कॉपी रख दी और वो कॉपी एग्जैक्ट उसके ऊपर नहीं रखा, उस कॉपी के साइड में रखा, लेकिन एक कॉपी का कोना वाला पार्ट दूसरे कॉपी के ऊपर आ रहा है, तो इसको बोल सकते हैं कि एक कॉपी दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि एक आपने सर्कल बनाया था और उसके बगल में एक और सर्कल बनाया और ऐसे सर्कल बनाया कि दोनों सर्कल एक दूसरे को कहीं पे काट रहे हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एक सर्कल दूसरे सर्कल को ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो ओवरलैप आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको जो भी टफ वर्ड्स लग रहे हैं वो वर्ड्स आपको अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक है, और उसकी मीनिंग और उसका प्रोनाउंसिएशन दोनों ही लिखना है। क्लियर है? कह रहा है दीज स्केल्स आर फ्लेक्सिबल एंड डू नॉट डिस्टर्ब देयर मूवमेंट। तो ये जो इनके स्केल होते हैं फिश के, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ऐसा नहीं कि इतना हार्ड हो गया कि वो जो है उसकी बॉडी को मूव करने से रोक रहा हो। आपको पता भी है कि फिश जो है ऐसे 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 करके मूव करते हैं अपने ये पानी में। ठीक है, तो अगर ऐसे ऐसे करके मूव कर रहे हैं तो शेल्स जो हैं, जो इनके ऊपर जो शेल है या स्केल है, वो प्रिवेंट उसको करता होता तो फिर वो मूव नहीं कर पाते। ठीक है, तो सीधी सी बात, ये फ्लेक्सिबल होंगे तभी वो मूव करने में आसानी हो रही है उनको। ठीक है, और दूसरा जो है ये इनको इनके ये जो स्केल होता है इसके ऊपर पानी रुकता भी नहीं है और इनका जो बॉडी से वाटर लॉस है उसको भी प्रिवेंट करता है। क्लियर है? आगे कह रहा है बर्ड्स के बारे में बता रहा है। अ बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स। एक बर्ड का जो बॉडी होता है वो फेदर्स से कवर्ड होता है। द डाउन फेदर्स क्लोज टू द बॉडी कीप इट वार्म। तो जो नीचे की तरफ जो फेदर्स होते हैं वो किस लिए होते हैं? बर्ड को गर्म रखने के लिए होते हैं। कंटूर फेदर्स कवर द बॉडी। बाकी जो सारा का सारा जो होता है, बाकी सारे फेदर्स जो होते हैं आसपास में, वो सारा का सारा फेदर क्या करता है? बॉडी को कवर करता है। फेदर्स ऑफ द टेल एंड विंग्स आर लार्ज एंड हेल्प द बर्ड टू फ्लाई। तो फेदर्स कहाँ पे लंबे होते हैं? टेल्स के पास में और विंग्स के पास में। ठीक है, यहाँ पे लार्ज होते हैं और लार्ज क्यों होते हैं? लार्ज होते हैं इसी वजह से वो उड़ पाते हैं बर्ड्स। ठीक है, अगर लार्ज नहीं होते इनके फेदर्स टेल के पास में और विंग्स के पास में तो फिर उड़ नहीं पाते। ठीक है, फिर आता है मैमल्स। मैमल्स बॉडी इज़ कवर्ड विद हेयर, फर, वुल और ब्रिसल्स। तो मैमल का जो बॉडी है वो किस चीज़ से कवर होता है? हेयर से। हेयर मतलब बाल। फ़र आपको पता ही है, फ़र भी एक तरीके से बाल ही होता है, जैसे कुत्ते के ऊपर जो वो होता है वो फ़र ही होता है। वुल, वुल जो है गोट के ऊपर होता है, शीप के ऊपर हो सकता है। जो हमारे यहाँ पे गोट होते हैं इनके ऊपर वुल नहीं होता। ठीक है, इनके ऊपर भी हेयर होते हैं, फ्लीस उसको बोल सकते हैं। और ब्रिसल्स, ब्रिसल्स क्या होते हैं? आप जिस टूथब्रश से जो ब्रश करते हो ना, तो उसका जो वो ब्रश वाला पार्ट होता है जो आपके दांत के ऊपर घिसता है, तो उस चीज़ को ब्रिसल्स बोलते हैं। तो एक तरीके से वो थोड़ा सा हार्ड सा होता है, हार्ड से फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो उसी को ब्रिसल्स बोलते हैं। क्लियर है? तो मैमल्स की बॉडी के ऊपर कुछ भी हो सकता है, हेयर हो सकता है, फर हो सकता है, वुल हो सकता है या फिर ब्रिसल्स हो सकते हैं। These body coverings keep the animals warm in cold climate and also protect them from rain. तो ये बॉडी कवरिंग एनिमल्स को किस चीज़ से बचाता है? एक तो कोल्ड क्लाइमेट से बचाता है और इनको जो है रेन से भी बचाता है। बारिश हुई और बारिश की वजह से गीले हो गए ये जानवर, और जो है पूरे इनके बॉडी के अंदर पूरा वो बारिश का पानी चला गया और उसकी वजह से हो सकता है उनका तबीयत ख़राब हो। तो तबीयत ख़राब होने से बचाने के लिए इनके बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के हेयर, फर, वुल या फिर ब्रिसल्स हो सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।